बसी रहे गीत गज़लों की याद हर लम्हा हर दिल में, आज फिर जलाएं मौसीकी की शमा एक नई महफिल में। दर्शकों नमस्कार, हमर पहुना इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, ये दुनिया बेहद खूबसूरत महफिल है उनके लिए जो अपने विचारों से, अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने फ़न से समाज में औरों के जीवन में खुशियाँ बिखेरते हैं। जी हाँ, आज हम आपका परिचय ज़रूर एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके संगीतमय सफ़र की जो शुरुआत हुई है कि 4 दशक में उन्होंने कई पड़ाव तय किए हैं और साथ ही साथ उनका परिचय अगर हम उनके ही संगीतमय प्रस्तुति से करते हैं तो और बेहतर होगा। तो आइए उनका परिचयात्मक एक उदाहरण हम पेश करते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं उनकी संगीतमय प्रस्तुति से। नमस्कार खरे जी, नमस्कार दर्शकों। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहे कमल नयन को, निस दिन रात उदासी रे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। दर्शकों, आप जान ही गए होंगे कि जिस शख्स का हम परिचय कराने जा रहे थे वो शख्स हैं पद्मश्री से सम्मानित मदन चौहान। पिछले 4 दशक से अपनी संगीतमय यात्रा में वे अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए कभी गीत के माध्यम से, कभी गज़ल के माध्यम से, कभी सूफ़ी गायन के माध्यम से लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, बसे हुए हैं, राज कर रहे हैं। मदन चौहान इस वादे के साथ कि जब तक अंतिम सांसें हैं अपनी गायकी से, अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से वो लोगों को, समाज को चेतना जागृत करते रहेंगे और जब तक सांसें हैं वे एक मिसाल कायम करेंगे संगीतमय इस यात्रा में। तो इनके जीवन के अनुभव और संगीतमय यात्रा के बारे में आपसे हम मुखातिब कराने जा रहे हैं। मदन चौहान जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार खरे जी, नमस्कार दर्शकों। मदन चौहान जी, जैसा कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई हो। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो दर्शक हैं आपकी संगीतमय सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की और आपकी यात्रा शुरू हुई। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने सफ़र की शुरुआत कैसे की। सांगीतिक यात्रा में हमारी संगीत की शुरुआत करीब 8 या 9 वर्ष की उम्र से जी। मैं डालडे का एक डब्बा बजाता था उस ज़माने में। अच्छा, क्या बात है। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे ढोलक बजाने लगा जी। तो उस समय क्या था कि ये महिला संगीत जो होता था तो वो महिलाएं ले जाती थी, अच्छा बजाता है करके। धीरे धीरे दूसरे मुकाम पे आए हम, ढोलक बजाते बजाने, फिर तबला आए। जो यहाँ के जितने भी आर्केस्ट्रा हैं उस ज़माने में आर्केस्ट्रा का बहुत क्रेज़ था जी। तो उस समय उसमें भी बजाए हम। तो मुझको नागपुर के कार्यक्रम में कुछ गुणी लोगों ने कहा कि इनको अच्छे किसी सिद्ध व्यक्ति से सीखना चाहिए, बड़ा अच्छा इनका हाथ है जी। उसके बाद हमने अच्छे गुरुओं से इसकी शिक्षा प्राप्त की, तबले की जी। और फिर तबला भी 30 साल बजाया। उसके बाद गायन के क्षेत्र में आए हम। उसके बाद फिर गाना शुरू किए और गाने में फिर हमने 4-5 विधाओं में हाथ डाला जी। लोकगीत, गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली, इस तरह का। तो जैसा आप बता रहे थे कि
गुरुओं से हमने तालीम ली है, जी। तो ऐसे कोई गुरु हैं जिनसे आपको शिक्षा प्राप्त हुई, दीक्षा प्राप्त हुई? हाँ, तो शुरुआती दौर ख्यात में नाम? जी शुरुआती दौर में हमारे तबले के गुरु थे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी भट्ट जी। और उसके कुछ अरसे बाद बड़े उस्तादों से सीखने को मिला, तो भट्ट जी खुद ही कहते थे कि अच्छे जब बड़े गुरु मिले तो उनसे तालीम लेना चाहिए। जी तो तबले में मुझको मिले जयपुर के काले खां उस्ताद, हमारे गुरु। जी। वो तबला नवाज थे, उनसे अजराड़े घराने का तबला लिया हमने। अच्छा। हाँ, 30-40 बरस तक उसने भी हमने काम किया तबले का। अच्छा, आपने तबला की जो विधा है जी। वादन में तबले को ही आपने चयन किया, ऐसा क्यों? नहीं तो क्रम से आ रहा है ना ये, जैसे अच्छा। डालडे का डब्बा बजाए, जी फिर ढोलक बजाए, जी। और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस हुई तो तबले में आए। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा चौहान साहब, हम आपसे एक सवाल और करना चाह रहे थे कि आपकी जो विधा है, जो दीगर जो गायक हैं जी, जी। उससे थोड़ी भिन्न स्थिति बनती है, वाह, वाह, तो क्या इसकी बात वजह है। क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है, अपना जन्म छत्तीसगढ़ का जी है। छत्तीसगढ़ी अपन यहाँ के रहे हैं, यहाँ पैदाइश हमारी तीसरी पीढ़ी मेरी है, यहाँ जी, पर तीसरी है। हम्म, नाना नानी रहे, माँ बाप रहे, जी और अब हम लोग हैं वर्तमान में। जी हाँ। तो हमारी जो शिक्षा रही, ये शुरुआती दौर में लोकगीत गाते थे हम लोग। अच्छा। आपके उस ज़माने में रेडियो स्टार्ट हुआ था शुरू में, उस समय स्टूडियो भी नहीं था। जी जी। तो हम लोग वो रावा भाटा वाला जो आकाशवाणी केंद्र का जो लगा है, जी, तो उसी में एक माइक में गाना गाते थे। अच्छा। हाँ, एकदम शुरुआती दौर था वो। और उस ज़माने का वो गाना आज भी विविध भारती से बजता है, चना के दार राजा, चना के दार क्या बात रानी। बहुत ही मशहूर गीत रहा है अपने ज़माने छत्तीसगढ़ का। का। जी जी। लोग आकाशवाणी में सुर सिंगार सुनते बैठे रहते थे कि कब आएंगे वो लोकगीत। जी जी हाँ, जी। वो दौर देखा है अच्छा बहुत हमने। दूसरी बात यह है कि आपकी जो गायकी है उसमें गंगा जमुनी संस्कृति का मतलब एक उसकी झलक दिखाई देती है, तो किस तरह से आप समन्वय बनाते हैं इसमें? शुरुआती दौर जैसे अपना रहा लोकगीतों से, जी लोकगीत के बाद सुगम संगीत में आए हम। जी सुगम संगीत में हमने विधा चुनी, गीत, गज़ल, भजन। जी। फिर गाने की तालीम अच्छे उस्तादों से इसमें भी ली। हमारे शास्त्रीय संगीत की जानकारी हमारे बाबूजी स्वर्गीय रतन चंद जी वर्मा जी जो भिलाई स्टील प्लांट में थे, जी। वहाँ इसको हमने समझा इस गायकी को। अच्छा, हमारे दर्शकों को कोई ऐसी सूफी रचना सुनाइएगा क्योंकि आप सूफी गायक भी हैं। हाँ, हाँ। जी। देखिए ये सूफी कैसा बनता है, आप देखिए इसको। जी सूफी अपन कहते हैं, जैसे ये भजन है। जी। अब भजन में मैं एक शेर चस्पा करूँगा उर्दू का, जी जी ऐसा शब्द जो आम आदमी की समझ में आ सके, जी जी। इस माध्यम से समझाना चाहते हैं हम लोग। और ये सूफियों ये काम सूफी लोग ही करते हैं। वाह क्या बात है। हाँ। जी जी, स्वागत है। जी। फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाह, वाह वाह क्या बात है। देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया। वाह। सबरी प्रसंग का भजन है ये। जी जी जी। राम राम रट दे हो, राम राम रट दे बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। राम राम रट दे, राम राम रट दे बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया।
क्या बात है, मज़ा आ गया। आपकी गायकी का अंदाज ही कुछ अलग है। और चौहान साहब, हम एक और प्रश्न करना चाह रहे थे कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, गायन, वादन, लेखन और तमाम चीज़ों में पारंगत हैं। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ की लोकगीत, कला, संस्कृति के हिसाब से आपका झुकाव ज़्यादा किस ओर दिखता है? नहीं, छत्तीसगढ़ी लोक कला के लिए और लोक गीतों के लिए जी, मैं तो शुरू से इसमें हाथ डाला ना। सबसे शुरुआत हमारी छत्तीसगढ़ी लोकगीत से ही हुई है। अच्छा, तो हम हमारे दर्शकों को आपकी मधुर आवाज़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीत का कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी वानगी जी जी हम सुनाना चाहें। वाह। ये स्वर्गीय बद्री प्रसाद विशाल परमानंद जी का गीत है। उस जमाने के बड़े अच्छे साहित्यकार थे। साहित्यकार थे। हाँ। मोर बैहा के नचै में राम राम, आगी लगे ना दीदी, आगी लगे ना। मोर बैहा के नचै में राम राम, आगी लगे ना रे, आगी लगे ना। जरगे बरगे बरगे बुतागे, जरगे बरगे बरगे बुतागे, धुर्रा उड़ागे ना। अरे मोर बैहा के नचै में राम राम, आगी लगे ना दीदी, आगी लगे ना। पेड़ा खवागे, मिठाई खवागे, और खवागे मुर्रा। पेड़ा खवागे, मिठाई खवागे, और खवागे मुर्रा। नाचत नाचत सासा टूट गे, ओ नाचत नाचत सासा टूट गे, मोरा धरा दिस धुर्रा। मोर बैहा के नचै में राम राम, आगी लगे ना दीदी, आगी लगे ना, आगी लगे ना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज़ में एक खनक है, एक कशिश है, वो सारी चीज़ें हैं। पद्मश्री चौहान जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप राजा तालाब रायपुर के रहवासी हैं। जी जी। और आपकी एक अलग छवि है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर कुछ बताना चाहेंगे कि घर में कितने सदस्य हैं और किस तरह से आप लोगों का? मेरे घर में करीब हम लोग 14-15 लोग हैं। अच्छा, 14-15 लोगों का संयुक्त तो परिवार है। हाँ जी, बड़े भैया के, बड़ी बात है जी। ये बड़े भैया स्वर्गीय मेरे भाई अभी 2 साल पहले गुजरे हैं, नारायण सिंह चौहान। जी जी। उनके बच्चे हैं सब, और मेरा एक लड़का है जी। मिसेज है। तो हम लोग सब संयुक्त परिवार है। अच्छा। और परमात्मा आज तक हम लोगों को चला रहा है। एक ही चूल्हा है अभी तक। और मैं उससे कहते रहता हूँ ऊपर वाले से, इसको एक ही रखना और ये सब अच्छे से रह जाए। क्या बात है। एक छत के नीचे गुजारा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का 14-15 लोगों का संयुक्त तो परिवार अगर वहाँ है तो वो एक प्रकार से देवधाम है। हाँ। उसको यूं ही कह सकते हैं। जी। तो आपके सुपुत्र जो हैं वो गायन की विधा से, संगीतमय यात्रा से ही जुड़े हैं कि वो दूसरे? हाँ, वो भी अच्छा इंटरेस्ट लिया है। अच्छा। गायन में भी जुड़ा है और तबला भी बजाता है और ढोलक भी बजाता है वो। अच्छा। हाँ, तबला भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं। अच्छा। और मेरा एक भतीजा है, वो आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में और बल्कि पूरे भारत में काफ़ी नाम है उसका, महेंद्र सिंह चौहान, अच्छी तरह से। तबला नवाज। जी जी। जो भारत से लेकर बाहर के भी कलाकारों के साथ आज तक बड़ा अच्छा बजा के दिया है। अभी परसों अनूप जलोटा जी आए थे, जी। तो उन्होंने वहीं से कह दिया था कि महेंद्र आप तैयार रहना, हम यहाँ से म्यूजिशियन लेके नहीं आएंगे, जी। आप पूरा साथ कर देना। तो अपने छत्तीसगढ़ के पूरा कलाकार थे उसमें। अच्छा। आप अपने संगीत में इस सफ़र में पारिवारिक सहयोग किस तरह से महसूस करते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि परिवार आपका जैसा भी हो, उसमें बड़ा कठिन है वो, सफ़र बड़ा कठिन होता है। जी जी। आप उसमें जिस स्थिति में रहते हो, हर जगह सेटिस्फाई हो के निकलो आप। दुख सुख जो भी आएगा उसमें, समाज में देखिए ऐसा तो इतना आसान नहीं है।
वो तो ईश्वर के दौर से भी चला है, ये सब परिवारों में जिस तरह का जी आदिकाल से चला आया है। ठीक ठीक। तो ये एक ठोक वो बड़ी कड़वा सच है ये, लेकिन उस बीच भी मैं अपने ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस मामले में कि हमको आज तक रख के चला रहा है, वो बड़ी बात है। अच्छा जी। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ी में एक लोकगीत सुना रहे थे, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो दर्शक साथी हैं उनको कोई गज़ल या कव्वाली जी जी एक बार दो चार पंक्तियों का मैं आपको रचना सुनाता हूँ। अभी वर्तमान दौर के अच्छे राइटर हैं हमारे पिथौरा के जी, अपने प्रवीण प्रवाह जी 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 जी। तो आज के ज़माने में बड़ी अच्छी गज़लें कह रहे हैं वो, यानी वो गज़लों में कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसमें जो हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण है ना जी जी, वो बिल्कुल सादा है कि आम आदमी की समझ में आ जाए। क्योंकि ज़्यादा दकीक करो ना, ज़्यादा गाढ़ी उर्दू कर दो तो आज के इन लोगों को समझाने में दिक्कत जाती है। नहीं, वैसे भी क्या है कि जो हर किसी के लिए सुलभ हो, जी जी जी, ऐसे शब्द हाँ हर किसी को समझ में आ जाए, तो वो फिर ये कहा जाए कि उससे अमूल्य चीज सहज सरल लेकिन अमूल्य। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, उनकी गज़लें उस स्तर की होती हैं और हम चाहते हैं कि उस तरह से कोई संगीत में प्रस्तुति। अपने अच्छे राइटर हैं जी, रामेश्वर वैष्णव जी हैं, इस तरह के अनेक नाम हैं जी जी। लेकिन अभी हम लोगों का ज़्यादा इनको पढ़ा तो मुझको लगा कि ये बहुत सहज है, ये अच्छा लगा। सुनाइए। जी जी। बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल। हजार बार जहां से गुजर चुका हूँ मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो। क्या बात, क्या बात। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो, मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा, फूल और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझको एहसास के जंगल से गुजर जा। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। गुजर जाने दो। वाह, क्या बात है। मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो, मेरे लफ्जों मेरे अक्स उभर आने। क्या बात, मजा आपकी गायकी का अंदाज ही कुछ अलग है। पद्मश्री मदन चौहान जी, इस परिवर्तन के युग में आप अपनी विधा को किस स्तर पे पाते हैं? क्या अलग कर पा रहे हैं या हम उसी धारा पे बह रहे हैं? इस पर प्रकाश डालेंगे। नहीं, थीम तो पुरानी है जी, थीम पुरानी है और बदलते हुए परिवेश में थोड़ा थोड़ा जो चेंज हम लोग कर रहे हैं जी। अभी मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत पे भी करने वाला हूँ ये काम। अच्छा। हाँ, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि जैसे मैं भी, मेरे जस के कैसेट हैं, देखेंगे आप 3-4 कैसेट हैं देवी जस के, तो हल्का सा परिवर्तन जो है, हमारा लोकगीत पूरा है छत्तीसगढ़ का, लेकिन जैसे अब मैंने शास्त्रीय संगीत भी समझा है। अच्छा। तो उस पुट में लेके उसको कितना अपन सुधार सकते हैं, उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फोक को फोन यानी जमीनी सुगंध आना चाहिए उसके अंदर, उसको बरकरार रखते हुए। तो
अब मेरे अब जो गाने में जो इतना सारा आप देख रहे होंगे चीज, इसकी शुरुआत आपने कर दी है या करने वाले हैं? नहीं, शुरुआत हो गई है। तो उसकी कोई एक झलक हमारे दर्शकों को कम अपने छत्तीसगढ़ी में ना। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल 2 लाइन ज़्यादा। अच्छा अच्छा। गिरो के माटी चंदन हवेगा, गिरो के माटी चंदन हवेगा, उड़ते चारों ओर, सादा निशानी सत नाम के महिमा, जगमग लागे अंजोर, हो भैया मोर जगमग लागे अंजोर। क्या बात, भैया मोर जगमग लागे अंजोर। वाह वाह, बाबा घासीदास गिरौदपुरी के लिए बहुत बढ़िया। इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं। अच्छा अच्छा इनमें सुधार अच्छा हो जाएगा जी। हम उसको परंपरा को कायम रखेंगे। हाँ, जो लोकगीत हैं उसकी परंपरा को उस पे काम कायम रखें। जी जी। अच्छा, पद्मश्री चौहान जी, एक अहम सवाल ये है कि बदलते इस दौर में, जैसा कि आपने कहा कि हम उस परंपरा को कायम रखेंगे, तो जिस तरह से नैतिक मूल्यों का क्षरण अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, तो वहाँ आप समाज को किस स्तर पे पाते हैं? क्या वास्तव में हम नैतिक मूल्यों की गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, या हम स्वयं ही ऐसा प्रयास कर रहे हैं? चाहे हम किसी भी दृष्टि से सोचें, आप क्या सोचते हैं? हमारा समाज जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, हाँ, उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो आप क्या महसूस करते हैं? ये हम नहीं, ये जो है ठीक है, जो चल रहा है और जो जिस दौर से गुजर रहे हैं अपन, ये होना तो स्वाभाविक है। परिवर्तन में ये सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि हर काल बदला है और हर समय परिवर्तन हुआ है, तो वो परिवर्तन अभी भी अपने को देखना होगा। इस परिवर्तन को किस रूप में लेते हैं आप? मेरे हिसाब से तो ये क्या है, अब जो वो दिखाएगा उसको देखना पड़ेगा। जी जी, ईश्वरी बात करें तो आध्यात्म के तौर पे सोचें जी, तो जो वो दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। है मतलब उसके परिवर्तन की दिशा चाहे जो भी हो, हमको उसके साथ तालमेल बना के चलना है। हाँ जी, वाह अच्छा, वाह, अच्छा। ये बात है। अच्छा, दूसरा हम एक और पूछ रहे थे कि आप हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ। उसको गायन के क्षेत्र में या वादन के क्षेत्र में किस तरह की तालीम की वकालत करते हैं या हिमायती हैं आप? हाँ, मेरे पास आते हैं, गांव से भी बच्चे आते हैं, हाँ, सीख रहे हैं बेचारे लोग। पलारी से आते हैं, आपके बेमेतरा से आते हैं, कुरुद से आते हैं। हम लोग जो शिक्षा पाए हैं उसको देते हैं, और परिवर्तन वाले जो युग में थोड़े जो बदलाव हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाद्य आने से, तो वो परिवर्तन को भी समझाते रहते हैं, लेकिन उसके मूल को हम लोग तोड़ते नहीं, बताते हैं। तो आप लोगों ने कहीं निःशुल्क कोई प्रशिक्षण कैंप वगैरह लगा के? नहीं, वैसा नहीं, मेरे घर में आते हैं अच्छा, बच्चे लोग, और गायन के क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं अभी छत्तीसगढ़ के अंदर। अच्छा, अभी एक मेरी शिष्या जो लता मंगेशकर, जो पहला अवार्ड मिला जब छत्तीसगढ़ अपना नहीं बना था, उस जमाने में लता मंगेशकर अवार्ड शुरू हुआ था इंदौर में। अच्छा जी, प्रथम वो अवार्ड हम ही लोग लेके आए थे। वो बच्ची भी त्रिवेंद्रम में है। क्या नाम है बच्ची का? उनका नाम है अभ्रजीता बनर्जी है। भी पहले मैत्रा थी आपके इसी स्टूडियो में, उसने बहुत गाने गाए हैं एक ज़माने में। अच्छा, दूरदर्शन रायपुर में। अच्छा, हाँ। तो पद्मश्री मदन चौहान जी, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है जी, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, संगीत के साथ, एक गीत के साथ हमको, हमारे दर्शकों को एक बार पुनः लुभाने का प्रयास करेंगे, रिझाने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, लीजिए, सूफी कलाम ही कह देता हूँ। जी जी। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, अज जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वाह वाह, क्या बात। तुमने खरीद कर मुझे
अनमोल कर दिया मेरे सतगुरु तूने खरीद कर मुझे, अनमोल कर दिया। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही। और पद्मश्री मदन चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को आपने अपने जीवन के अनुभव से अवगत कराया और अपनी संगीतमय यात्रा के संबंध में जो बातें बताई बहुत ही प्रेरणादायी रही। और उम्मीद है कि आप इसी ढंग से चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार करी जी। दर्शकों, पद्मश्री से सम्मानित मदन चौहान जी से आप मुखातिब हो रहे थे। और अगले कार्यक्रम में, हमारे इस पहुना कार्यक्रम में किसी नए मेहमान कलाकार के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त शशांक खरे को। नमस्कार।